गणित परिचय कक्षा 5 प्रश्नावली 45 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित आकृतियों में शीर्ष विमुख कोनों या सम्मुख कोनों के जोड़ों को लिखें। ठीक है, देखिए यहाँ पर शीर्ष विमुख कोण बोले या सम्मुख कोण बोले, दोनों एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, सम्मुख कोनों के जोड़ों को निकालने बोल रहा है। ठीक है, इन सभी आकृति में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं शीर्ष विमुख कोण या सम्मुख कोण किसको कहते हैं। देखिए यहाँ पर है शीर्ष विमुख कोण या सम्मुख कोण। ठीक है, शीर्ष विमुख कोण बोले या सम्मुख कोण बोले, दोनों बात बराबर है, एक ही है दोनों। ठीक है, तो आकृति में ए बी तथा सी डी दो सरल रेखाएं ओ पर काटती है। देखिए आकृति है, ठीक है, दो सरल रेखाएं क्या कर रहा है, ओ बिंदु पर काट रहा है, यानी प्रतिच्छेदी कर रहा है। देखिए यहाँ पर ओ बिंदु है और एक रेखा इधर से काट रहा है और एक रेखा इधर से काट रहा है। यहाँ पर देखिए कोण बन रहा है, एक इस साइड और यहाँ पर कोण बन रहा है। ठीक है, देखिए फर्स्ट में है एंगल, यानी इसको कोण बोलते हैं। ठीक है, कोण एओसी और कोण बीओडी शीर्ष विमुख कोण है। देखिए एओसी लिया हुआ है, एओसी और फिर बीओडी। फिर दूसरा में क्या है, एओडी और बीओसी शीर्ष विमुख कोण है। एओडी, देखिए एओडी फिर बीओसी क्या है, शीर्ष विमुख कोण है। ठीक है, तो क्वेश्चन में भी इसी तरह लिखने बोल रहा है। फिर देखिए क्या है, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से बने दो कोण जिनकी कोई भुजा उभयनिष्ठ न हो सिर्फ विमुख कोण कहलाते हैं। यहाँ पर देखिए सम्मुख कोण में, ठीक है, दो कोण आपस में बराबर होते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 40 डिग्री होगा तो यहाँ पर भी 40 डिग्री होगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर 50 डिग्री कोण बन रहा है तो यहाँ पर भी 50 डिग्री कोण होगा। ठीक है, तो देखिए जब इसको लेंगे ए ओ सी हो जाएगा, फिर हो जाएगा बी ओ डी, फिर इधर से लेंगे ए ओ डी फिर बी ओ सी, इसी तरह यहाँ पर लिया गया है। फिर आगे देखिए, फिर क्या है, शीर्ष विमुख कोण का गुण। देखिए क्या होता है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो शीर्ष विमुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, अभी जस्ट बताएं कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो शीर्ष विमुख कोण बराबर होते हैं। यहाँ पर जितने डिग्री कोण बनेगा यहाँ पर भी उतना ही डिग्री का कोण बनेगा। फिर यहाँ पर जितना डिग्री कोण बनेगा यहाँ पर भी उतना डिग्री का ही कोण बनेगा। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए आकृति 10 का को दिया हुआ है, बिंदु ओ है, देखिए ए ओ वी सी ओ डी बिंदु ओ है और ये दोनों रेखाएं इसको काट रही है, ओ बिंदु को काट रही है, यानी प्रतिच्छेदी कर रही है। ठीक है, तो इसका सम्मुख कोण के जोड़ों को लिखना है। ठीक है, सम्मुख कोण के जोड़ों को तो लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 10 का को क्या हो जाएगा, पहले लिखेंगे ए ओ सी, फिर क्या हो जाएगा बी ओ डी। यहाँ पर लिख लेते हैं कोण, इसको कोण बोलते हैं इंग्लिश में एंगल। क्या हो जाएगा ए ओ सी, ए ओ सी तथा क्या हो जाएगा बी ओ डी, बी ओ डी, कोण का चिन्ह देंगे। फिर क्या हो जाएगा, फिर इधर से लिखेंगे, देखिए बी ओ सी, फिर क्या हो जाएगा ए ओ डी। ठीक है, तो नीचे लिखेंगे एंगल बी ओ सी तथा ए ओ डी, एंगल ए ओ डी। इस आकृति का सम्मुख कोण का जोड़ा क्या हो गया, ए ओ सी तथा बी ओ डी, फिर बी ओ सी तथा ए ओ डी। देखिए इसका जोड़ा ये हो गया ए ओ सी बी ओ डी, फिर इस कोण का जोड़ा हो गया बी ओ सी ए ओ डी। ठीक है, तो चलिए आकृति खो को देखते हैं। आकृति खो में देखिए वो बिंदु है, इसको ए सी ए, यानी ए सी रेखा इसको काट रही है और इधर से बी ए बी डी रेखा काट रही है। आकृति बिंदु वो है। ठीक है, इसका सम्मुख कोण निकालना है। क्या हो जाएगा, देखिए खो का इधर से लेंगे, देखिए एंगल ए ओ बी, फिर हो जाएगा सी ओ डी। ठीक है, या तो पहले इधर से भी ले सकते हैं इधर से भी ले सकते हैं, तो यहाँ से ले लेते हैं, ए से स्टार्ट करते हैं, ए ओ बी, फिर हो जाएगा सी ओ डी। ठीक है, ए ओ बी, एंगल ए ओ बी तथा कोण, इसको कोण बोलते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा सी ओ डी, सी ओ डी। ठीक है, तो इसको ले लिए ए ओ बी और सी ओ डी। अब किसको लेंगे, देखिए ए ओ डी लेंगे फिर बी ओ सी लेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, फिर दूसरा लिखेंगे एंगल ए ओ डी, ए ओ डी ले लिए, फिर तथा बी ओ सी तथा कोण बी ओ सी। तो इसका सम्मुख कोण का जोड़ा कौन कौन निकल गया, देखिए ए और बी निकल गया, फिर सी ओ डी निकल गया,
फिर इधर से निकल गया AOD, फिर BOC। देखिए इस कोण जो है यहाँ पर जो बन रहा है ये दोनों, इसका ये दोनों निकल गया, फिर इसका इन दोनों निकल गया। ठीक है, अब आगे देखिए गो नंबर। ठीक है, गो नंबर में देखिए यहाँ पर भी सम्मुख कोण बन रहा है। देखिए यहाँ पर इस दोनों में बन रहा है, फिर इस दोनों में बन रहा है, फिर इस दोनों में बन रहा है। ठीक है, तो 3 सम्मुख कोण बन रहे हैं यहाँ पर। तो गो नंबर का जोड़ों को लिख लेते हैं। ठीक है, सम्मुख कोण के जोड़ों को। ये गो नंबर में क्या होगा, ये से स्टार्ट करेंगे AOB, फिर लेंगे D। देखिए इस कोण को पहले लेंगे AOB, इसको लेंगे। ठीक है, तो फिर इधर से क्या हो जाएगा DOE, इन दोनों को ले रहे हैं पहले। देखिए यहाँ पर जो है, फिर इसको ये दोनों सामने वाला को ले रहे हैं, तो AOB हो जाएगा, फिर DOE। ठीक है, तो कौन लिखेंगे AOB तथा फिर क्या हो जाएगा DOE, कौन DOE। ठीक है, फिर अब देखिए इसमें लेंगे, अब बी से स्टार्ट करेंगे BOC। देखिए इस वाला कौन को ले रहे हैं BOC, तो इसके सामने कौन है ये वाला, तो हो जाएगा फिर क्या EOF। ठीक है, तो लिखेंगे, फिर लिखेंगे नीचे इसको लिए थे BOC, कौन BOC तथा कौन क्या हो जाएगा EOF, EOF। ठीक है, अब देखिए इसको लेंगे, अब ये बच गया यहाँ पर, ये देखिए ये वाला बच गया COD और AOF बच गया। ठीक है, तो इन दोनों को लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कौन COD तथा फिर क्या बच गया AOF, कौन AOF। ठीक है, तो हो गया इसका समूह कोण का जोड़ा निकल गया। देखिए 1 2 3 जोड़ा निकल गया, 3 जोड़ा। देखिए पहले कौन कौन लिए, पहले देखिए AOB लिए यहाँ पर, इसके सामने सम्मुख कोण ये हो जाएगा। फिर BOC लिए, तो इसके सामने सम्मुख कोण ये दोनों बन रहा है। ठीक है, फिर COD लिए, तो इसका सम्मुख कोण ये दोनों बन रहा है AOF और COD। ठीक है, देखिए आमना सामना सम्मुख कोण बन रहा है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11। 11 देखिए क्या, निम्नलिखित में कोण AOB का मान निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए COD का मान दिया है कितना 80 डिग्री, और AOB दिया हुआ है, AOB का मान निकालने बोल रहा है। ठीक है, AOB का मान नहीं दिया है, COD का मान दिया है और AOB का मान निकालने बोल रहा है। तो यहाँ पर देखिए कैसा बन रहा है, ये कैसा कोण बन रहा है, शीर्ष सम्मुख कोण, शीर्ष विमुख कोण। इसको बोलेंगे किसको, शीर्ष विमुख कोण बोलेंगे या सम्मुख कोण बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए ओ बिंदु है और सी भी क्या कर रहा है, ओ बिंदु को काट रहा है, इधर से DA काट रहा है ओ बिंदु को, यानी प्रतिच्छेदी कर रहा है। तो इसका 80 डिग्री है, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि सम्मुख कोण में ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 80 डिग्री है, तो यहाँ पर भी 80 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, 11 का को क्या लिखेंगे, AOB का मान निकालने बोल रहा है, कोण AOB बराबर क्या हो जाएगा 80 डिग्री। ठीक है, फिर इसमें देखिए COD का मान दिया 65 डिग्री और AOB का मान खोज रहा है। तो सम्मुख कोण आमने सामने वाला क्या कौन हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहाँ पर 65 है, तो यहाँ पर भी 65 हो जाएगा। तो ये देखिए ये को हो गया खो का, कोण AOB बराबर 65 डिग्री, ओ का मान कितना हो गया यहाँ पर 65 डिग्री। ठीक है, जो बीच में रहता है उसी का मान होता है, यानी ओ का मान 80, यहाँ पर 65। यहाँ पर देखिए बीच में वो बिंदु है। ठीक है, दोनों में कॉमन है। फिर गो नंबर देखिए C, यहाँ पर O होगा। ठीक है, छूट गया होगा COD 30 डिग्री। फिर देखिए AOB, तो यहाँ पर भी आमने सामने बन रहा है कौन। ठीक है, इसका मान 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए O होगा। ठीक है, यहाँ पर O बिंदु होगा, शीर्ष O होगा। तो देखिए गो नंबर में AOB का मान कितना निकल गया 30 डिग्री। ठीक है, अब आगे देखिए 12 नंबर। देखिए 12 नंबर है रिक्त स्थानों को भरें। तो को नंबर क्या है, शीर्ष विमुख कोण डैश होते हैं, क्या होते हैं बराबर होते हैं। शीर्ष विमुख कोण यानी या सम्मुख कोण, सम्मुख कोण को ही शीर्ष विमुख कोण बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है ये दोनों आपस में बराबर होता है। देखिए यहाँ पर 80 डिग्री था, तो यहाँ पर भी 80 डिग्री, ये दोनों बराबर होता है। यहाँ पर परिभाषा भी था, क्या था कि शीर्ष विमुख कोण का गुण,
जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो शीर्ष विमुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। इन दोनों कोण का मान बराबर होता है, ठीक है। जो मान लीजिए इधर 45 है तो यहाँ भी 45, यहाँ 80 है तो यहाँ भी 80, ठीक है। तो शीर्ष विमुख कोण में यानी सम्मुख कोण में दो कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, शीर्ष विमुख कोण क्या होते हैं, कोण नंबर में भर देंगे बराबर, शीर्ष विमुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। फिर ख नंबर बोल रहा है दो पूरक कोणों का योगफल डैश होता है। तो दो पूरक कोणों का योगफल कितना होता है, 90 डिग्री, ठीक है। पूरक कोण का मानता है 90 डिग्री, इसको समकोण भी बोलते हैं। फिर देखिए बोल रहा है दो संपूरक कोणों का योगफल डैश होता है। तो दो संपूरक कोणों का योगफल कितना होता था, पिछले क्वेश्चन में बनाते थे तो 180 डिग्री, ठीक है। दो कोणों के संपूरक कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, ठीक है। इसको रिजु कोण भी बोलते हैं, ठीक है, इसको समकोण भी बोलते हैं।